नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। इस तस्वीर में शंकराचार्य जी हैं और शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसे पूरे देश ने देखा। और उस समय सोशल मीडिया पर एक अंधभक्तों की फौज निकल पड़ी जो उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य, उन्हें सपाई शंकराचार्य, उन्हें धर्म विरोधी शंकराचार्य, पता नहीं किन किन नामों से उन्हें नवाज डाला। अब बीते 4 दिन से सरकार अपनी गलती मानने को तैयार हो गई है। और जब इस गलती मानने का एहसास शंकराचार्य जी को हुआ, प्रशासन ने उनसे बातचीत की, उनके मध्यस्थ थे उनसे बातचीत की और प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया। इस बात पर भी तैयार हो गया कि हम शंकराचार्य जी को गंगा स्नान ले जाएंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और हम उनसे कोई प्रपत्र नहीं मांगेंगे। वो शंकराचार्य जी हैं, हमसे गलती हो गई और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। वो महान है, वो इस देश के सनातन के उन 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। अगर भूलवश कोई हमसे गलती हो गई है तो क्षमा कीजिए, क्षमस्वमेव। और इसी क्षमा को लेकर प्रशासन आगे बढ़ा। और कब बढ़ा? जब पूरी तरीके से सब कुछ धूल धूसरित हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। अब ये बात आगे बढ़ी तो शंकराचार्य जी के सामने प्रशासन की ये बात आई कि हम आपको पालकी से ही गंगा स्नान कराएंगे, पालकी में बिठा के ले जाएंगे और आप शंकराचार्य हैं। फिर नोटिस क्यों दिया गया? फिर नोटिस में शंकराचार्य के विरुद्ध अपशब्द क्यों लिखे गए? और फिर इस सब के बाद जो एक सोशल मीडिया का वो महान महान बिड़ले पत्रकार जो बताते हैं कि देश का ज्ञान जितना हमें इतना किसी को नहीं है, वो सब शंकराचार्य के विरोध में आ गए। वो पूछने लगे, क्या शंकराचार्य हो तो जिद करोगे? शंकराचार्य जी ने कहा, एक तो हमसे आपको लिखित माफी मांगनी पड़ेगी और लिखित माफी के साथ साथ आपको माघ मेला, कुंभ, शंकराचार्यों को विधिवत प्रोटोकॉल में पालकी समेत स्नान मान सम्मान के साथ करानी पड़ेगी। प्रशासन ने कहा ये हम दोनों बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन लिखित माफी मांगने पर प्रशासन थोड़ा दाएं बाएं करता रहा। अब चूंकि आज सनातन के मुताबिक आज द्वादशी है, कल एकादशी थी और 2 दिन बाद पूर्णिमा है, यानी पूर्णमासी है। माघ मेला तो शिवरात्रि तक चलेगा। प्रशासन इस पाप को यहीं समापन करना चाहता है, भूल स्वीकार करना चाहता है। सरकार के बड़े लेवल के अधिकारी इस मामले को अंत तक ले जाना चाहते हैं, किसी का दबाव हो, किसी का प्रभाव हो। क्योंकि अगर ये चारों शंकराचार्य 10 मार्च को लखनऊ या दिल्ली में एकत्रित होते हैं तो जो मोदी की थोड़ी बहुत साख सनातन के रूप में देश के लोगों में बनी हुई है वो बिखरना शुरू हो जाएगी। टूटने में तो अभी वक्त लगेगा, क्योंकि बड़ी मजबूत ये जो जोड़ बनाया गया है, जो सत्ता, सनातन और सामाजिक तीनों को जोड़ का जो गठजोड़ तैयार किया गया, इसे टूटने में वक्त लगेगा लेकिन बिखरना शुरू हो जाएगा। और बिखरते ही, क्योंकि सरकार अब 300 क्रॉस सीटों से तो सत्ता में है नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, 240 सीटों से गठबंधन की सरकार है। और अगर ये दो जोड़ दर का, तो बीजेपी कब 150 पर मिलेगी ये किसी को भरोसा नहीं है। और 150 पर आते ही सनातन का सामाजिक दायरे का
और सत्ता का जो तीनों का गठजोड़ बनाकर इस देश को एक कुचक्र में फांसने का खेल खेला गया, उससे निकलने में देश को वर्षों लगेंगे। 2014 तक बीफ एक्सपोर्ट में भारत का कहीं स्थान नहीं होता था। भारत अब तीसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है सनातन की सरकार में। शंकराचार्य का यह विरोध सरकार को भा नहीं रहा है, तभी तो शंकराचार्य के अपमान पर देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी, कहां? गुजरात में, जब उन्हें लगा कि अब सब धूल धूसरित हो जाएगा। अगर चारों शंकराचार्य दिल्ली आकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि यह सरकार धर्म विरोधी है, तो फिर इतना नहीं है कि शंकराचार्यों के आगे भी मोदी खड़े रहकर यह कहें कि नहीं, ये चारों शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं। इतनी अभी क्षमता और औकात इस देश के किसी भी नेता और प्राइम मिनिस्टर में बची नहीं है। और इसी बात से परेशान होकर प्रशासन अब घुटनों के बल लेटा हुआ है। वो चाहता है लिखित माफी ना मांगी जाए। लिखित माफी अगर मांगी तो अदालत में भी फंसेंगे, क्योंकि नोटिस दिया है। तो कई तहकीकात और तकनीकी और वो सब पहलू चेक हो रहे हैं, और लिखित माफी मांग ली और कहीं शंकराचार्य के मन में ये आ गया कि हम अदालत चलेंगे, तो फिर पूरा प्रशासन फंसा फंसा घूमेगा। मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों को लगाया है, दंभ दरक गया है, अहंकार टूट गया है। शंकराचार्य से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत ना गंगा के तट पर हुई, ना काशी उनके आश्रम में हुई। बातचीत कई तीसरी जगह आयोजित कराई गई। शंकराचार्य भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इस बार टक्कर आमने सामने की है। एक महंत की एक शंकराचार्य से भिड़ंत है, और इस भिड़ंत में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक पक्ष हार चुका है। अब हारने के बाद जो अंधभक्त कल तक शंकराचार्य को खांग्रेसाचार्य, सपाचार्य जाने क्या क्या लिखते रहे, प्रतापगढ़ का वो नाम लिखते रहे, उन अंधभक्तों को कहां डूब मरने के लिए जगह मिलेगी जो कल तक शंकराचार्य को सारा दोष देते रहे। उन्हें पालकी में ही क्यों जाना था, पैदल क्यों नहीं गए, मेले में अव्यवस्थाएं क्यों फैलाना चाहते थे, तमाम तरीके की दलीलें देकर इस मेले को, इस कार्यक्रम को, शंकराचार्य जी को अपमानित करने का काम किया। वो अंधभक्त अब कहां डूबकर मरेंगे। हर मामले में खुलकर कूदकर आ जाना। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, शाह को, मोदी को असंख्य गालियां पड़ी हैं, असंख्य नारेबाजी लगे हैं। क्या इन सभी अंधभक्तों के खिलाफ सरकार की हिम्मत और हैसियत है कि उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जा सके, उन्हें जेल भेजा जा सके? अगर ये आंदोलनकारी दलित होते, ये आंदोलनकारी पिछड़े होते, ये आंदोलनकारी अगर मुस्लिम होते, ये आंदोलनकारी अगर ब्राह्मण होते, क्या होता? एक जाति की बात कर रहा हूं, इसमें सब सवर्ण समूह जुड़ा हुआ था। शंकराचार्य जी का मामला बड़ा टेढ़ा फंस गया सरकार को। उन्हें यह भरोसा भी नहीं था कि शंकराचार्य भी इतनी जिद पर अड़ जाएंगे। उनका कहना है हमारे बटुकों की चोटी पकड़कर जमीन पर गिराकर पटक कर मारा है। हम कैसे मान जाएं? हम अपना अपमान कैसे खत्म कर लें? जब तक आपका अहंकार और अपमान आपका चूर नहीं होगा, तब तक हम क्यों मान लें? मेले के कई अधिकारी मिले हैं, माफी मांगी है, लिखित माफीनामा हो जाना चाहिए आज शाम तक। और जब लिखित माफीनामा हो जाएगा, इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा वही सवाल, और इसका जवाब मैं अपने दर्शकों से भी चाहता हूं कि हमें जरूर बताएं कि इन अंधभक्तों का क्या होगा जो बेमतलब गाए बगाए सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं, और सरकार जो बता दे उसी पर किसी दूसरे को घेरने को तैयार हो जाते हैं। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया का ज्ञान पेल दिया कि शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया। अरे भैया, आप पत्रकार बनिए, आपको खबर मिले उस पर इफ्वट कीजिए। आप ज्ञान के पुंज और उदाहरणों की तस्वीर मत बन जाइए।
सत्ता आती है जाती है, चरण चुम्बन उतना ही रखिए। अगर जयपुर डायलॉग्स के मालिक कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष बन सकते हैं, कांग्रेस से विधानसभा की टिकट ला सकते हैं, कांग्रेस से लोकसभा की टिकट ले सकते हैं, तो फिर बच्चा क्या है? सारा खेल सबको समझ में आता है। एक न्यूज चैनल है, उसके मालिक कांग्रेसी है और मालिकिन के भाई भाजपा ही है। हमेशा सब कुछ सेटल रहता है। तो सत्ता और अहंकार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। सत्ता आते ही अहंकार आना निश्चित और स्वाभाविक है, लेकिन अहंकार में यह नहीं भूला जाता है कि ये कौन है, ये कौन है। अब देखते हैं, शंकराचार्य लिखित माफी के बाद गंगा स्नान जाते हैं तो समझ लिया जाएगा कि माफीनामा हो गया, और अगर गंगा स्नान नहीं जाते हैं पूर्णमासी को तो फिर समझ लिया जाएगा कि माफीनामा नहीं हुआ। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें जरूर लिख भेजिए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।